हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 18 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें कि आपने देखा करणवीर मेहरा वैम्पायर मेहरा बन चुका था। आई थिंक वैम्पायर डिसेना का जो शो था, उस शो के सीक्वल का वो कहीं ना कहीं ऑडिशन देने की कोशिश कर रहा था। जिस तरह से उसने चुम के शोल्डर पर बड़ी वाली एक लव बाइट देने के चक्कर में कुछ टैटू बना दिया। आपने देखा टॉयलेट के अंदर रजत दल्ले को डरा देती है चुम। फिर आपने देखा कि इसी एपिसोड के अंदर सुसु वाली फिंगर में रिंग सेरेमनी की एक परंपरा वो निभाने की कोशिश करते हैं इविल ईशा और अविनाश मिश्रा, जो कि दोस्त हैं। लेकिन कैसे रिंग सेरेमनी वो लोग आयोजित करते हैं, फिर गाय गुड़ खाए, गाय का बच्चा गुड़ खाए, इस तरह की आपने मतलब बच्चों वाली बचकानी हरकतें देखी। इन सारी चीजों के बीच में आपने देखा चाहत पांडे वर्सेस करणवीर मेहरा का एक वर्बल आर्ग्यूमेंट। अब जिस तरीके से ये करण वर्सेस चाहत की फाइट हो रही थी, ये एक खामखा की फाइट थी और इस फाइट में हमने देखा कि करणवीर मेरा काफी ओवरबोर्ड चला गया था। अब ये उसका ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर अंदर से कुछ इनपुट मिले हैं कि भाई करण कुछ ना कुछ ऐसा करो कि तुम नेगेटिव दिखो। जिस तरीके से करण यहाँ पर ओवर द टॉप हरकतें कर रहा था और जिस तरह से चाहत ने फिर मतलब रिएक्ट किया, वो पानी की बोतल वगैरह फेंकी, उसके बाद करण आकर बोलता है तेरी चोटी काट दूंगा, चोटी काट दूंगा। ये इस तरह की हरकतें करना और वो चुम को एपिसोड की शुरुआती हिस्से में शोल्डर पर किसके नाम पर काटने की एक्टिंग, भाई ये कतई क्रिंज और चूतिया मेटिक हरकतें लगी हैं मुझे तो। खैर इन सारी चीजों के बीच में आपने कल रात के एपिसोड में देखा ओपनली नॉमिनेशन भी डिस्कस हो रहे हैं। जिस तरीके से अविनाश मिश्रा और मेकर्स का जो प्रोजेक्टेड विनर है लाडला डिसना कैसे ओपनली नॉमिनेशन डिस्कस करते हैं कि क्या लगता है मिश्रा, क्या लगता है मिश्रा। मिश्रा बोलता है कि संगठन नहीं, संगठन एक थ्रेट नहीं है, जो सोलो सोलो है उन्हें निकाला। हालांकि सोलो वर्ड वो बोलते नहीं है, लेकिन इतना तो समझ में आ ही जाता है कि वो किसकी बात कर रहे थे। फिर वो इविल ईशा भी आ जाती है कि भाई तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, मेरे बगैर कैसे प्लानिंग कर सकते हो। तो आपने देखा कि कैसे अविनाश, विवियन, ईशा और उसके पहले आरडीज एंड एंजल जो है कैसे ओपनली नॉमिनेशन डिस्कस करते रहे हैं। एक नहीं कईयों बार आपने ये देखा है, बट इसके बावजूद रोहित शेट्टी जैसे को ला करके ये खड़ा कर देते हैं कि नॉमिनेशन डिस्कस करना तो अलाउड ही नहीं है, ये तो मतलब बहुत बड़ा रूल उल्लंघन है, ये तो हो ही नहीं सकता, कोई करता ही नहीं नॉमिनेशन डिस्कस। लेकिन कल रात के एपिसोड में आपने फिर से देख लिया ओपनली नॉमिनेशन डिस्कस करते हुए विवियन को, अविनाश को, ईशा को। खैर अब बात कर लेते हैं कल रात के इम्पोर्टेंट वाले मुद्दे की, जिसके ऊपर मैंने थंबनेल भी डाली है। और वो जो थंबनेल है, उस थंबनेल को कहीं ना कहीं डे बाय डे जस्टिफाई कर रहा है विवियन डिसना। आपने खुद ने ये चीजें देखी हैं। जब अविनाश ने इसको नॉमिनेशन में इसका नाम डाला था विवियन का, तब विवियन क्या बोला था, अरे रीजन जस्टिफाइड है, उसको जो लगा उसने कर दिया, रीजन जस्टिफाइड है। लेकिन जब बहरीन का गोलम आया, इम्पोर्टेंट तौबा को खिला करके गया, तो वो विवेन जो कि एक दो दिन पहले तक बोला था रीजन जस्टिफाइड है, सडनली कॉन्फ्रंट, ए मिजरा तूने मतलब क्या क्या करना क्या चाहता था। और उसके थोड़े टाइम पहले आपने देखा था जब इविल ईशा के हाथ में मौका था विवेन की फोटो सेव करने का, वो जानबूझ करके रुकती है, फोटो सेव नहीं करती है, तब भी लाडला डिसना क्या, अरे इट्स ओके, क्या फर्क पड़ता, कोई बात नहीं, उसने ट्राई तो करा। लेकिन अगेन वो बहरीन के गोलम ने आकर के एक चूरन चटाया, अरे यार ऐसा है कि ईशा तुम मैं ये बाय कर ही नहीं सकता कि तुम फ्रीज हो गई हो, क्या बात है क्या बात है। तो एक चीज जो यहाँ पर इस्टेब्लिश होती है कि विविन डिसना ऑफिशियली बिग बॉस 18 के घर की वो मतिमंद ट्यूबलाइट बन चुका है, जो टाइम पर उजाला करती ही नहीं है। जब तक बाहर से कोई स्टार्टर ना लगाया जाए, तब तक विविन डिसना की जो ट्यूबलाइट है वो जलती ही नहीं है। और आपने इसी का एग्जाम्पल कल रात के एपिसोड में फिर से देख लिया। ये विवेन डिसना जो कि कल रात के एपिसोड में कम्मो पंजाबन और सलमान खान ने जो बोला है, जिस तरह से विवेन के खुद के वर्ड्स वर्बेटिम, जिस तरीके से ये मुझसे कह रहे थे, आई वॉज फीलिंग स्ट्रैंगल्ड, मैं वो विवेन डिसना नहीं हूँ, आई वॉज अ रेबेलियस काइंड ऑफ पर्सन। एक टाइम पर मैं कॉन्ट्रैक्ट फाड़ के फेंक दिया करता था कि होगा फॉर्मेट, जाए भाड़ में, ये भाड़ में, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट फॉर माई बेटरमेंट आई बिकेम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। एंड कम्मो पंजाबन और मैं तो सेम कंपाउंड में शूट करते थे, कुछ उड़ उड़ के बातें आया करती थी, तो कम्मो पंजाबन से तो मेरा काफ़ी पहले कट ऑफ हो चुका है। इन चीज़ों के ऊपर कम्मो पंजाबन ने वही रिएक्शन दिए हैं जो आमतौर पर हम सब भी देते। और वो रिएक्शन क्या है कि भाई जब मैं तुम्हारे सामने थी तब तुमने क्यों नहीं बोला। तो अगेन यहाँ पर वही पॉइंट एस्टेब्लिश होता है जो मैंने थंबनेल में डाला है कि विवेन डिसना ऑफिशियली बिग बॉस 18 की मतिमंद ट्यूबलाइट बन चुका है। जब मौके पर, मौका वारदात पर आपको बोलना है, तब आप बोलते हो नहीं, फिर पीछे से आपने कोई स्टार्टर लगाए, तब आपकी मतलब ये ट्यूबलाइट उजाला करती है, चलती है। तो ऐसी ट्यूबलाइट का क्या फायदा। बट आप देख लीजिए कलयुगी संसार की ऐसी मतिमंद ट्यूबलाइट को, ऐसे मतिमंद गधे को फोर्स कर करके मेकर्स फिनाले में लेकर के जाना चाहते हैं। टॉप 2 में तो ऑलरेडी खड़ा कर ही दिया है। अरे टॉप 2 से मुझे याद आया, लाडला डिसना जो कि अभी 2-3 साल पहले ही कन्वर्ट हुआ है, लेकिन कन्वर्टेड मूल्य ज़्यादा अल्लाह अल्लाह करते हैं, ये बात मैंने कहीं पढ़ी थी।
और इस बात को वर्ड टू वर्ड कहीं न कहीं सही साबित कर रहा है विवेन डिसेना। ये विवेन डिसेना जो कि जब जो पंडित जी आए थे एस्ट्रोलॉजर, उनके सामने क्या बोला था, मेरे बिलीव है सर, मेरा बिलीफ मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं अपना भविष्य जान सकूँ। बट यही विवेन डिसेना ग्रैंड प्रीमियर में जब सलमान खान ने कहा था कि चलो मैं फ्यूचर का टॉप 2 दिखा देता हूँ, तब तुम्हारे बिलीव, तब तुम्हारी मतलब ये जो भी बिलीफ सिस्टम है, वो कहाँ मतलब गधे के पिछवाड़े में घुस गया था या घुइयाँ के खेत में घुस गया था। तब तुमने नहीं बोला कि सलमान सर मैं फ्यूचर वगैरह नहीं देखना चाहता, मेरा बिलीफ अलाउ नहीं करता। मतलब सलमान तुम्हें फ्यूचर दिखा दें, फ्यूचर का टॉप 2 बना दें, तो तुम्हारे बिलीफ जो हैं, भाई ये मैं क्या बोल रहा हूँ। वो लोग जो मोबाइल को हराम मानते हैं, टीवी को हराम मानते हैं, लेकिन टीवी सीरियल्स में और फिल्मों में काम करना कतई हराम नहीं, मतलब अपने हिसाब से रूल बना लेंगे। ये चीज़ आपने देख ली। कोई पंडित आकर के एस्ट्रोलॉजी के नाम पर तुम्हें फ्यूचर दिखाए तो मेरा बिलीफ अलाउ नहीं करता, बट सलमान खान और मेकर्स तुम्हें फ्यूचर दिखा करके टॉप 2 खड़ा कर दें, तो भाई तुम्हारे बिलीफ आप समझ सकते हैं कितनी दोगली प्रवृत्ति है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ कि बहुत सारे लोग होंगे जो कि जो मैंने अभी बातें कही हैं उसे एक अलग तरीके से लेंगे और एक अलग काइंड ऑफ स्टिकर चिपका देंगे मेरे ऊपर, जबकि वो जो रियल मेंटेलिटी है, जो पर्सनैलिटी है विभिन्न जैसे लोगों की, चित भी इनकी, पट भी इनकी, उस दोगली प्रवृत्ति को वो लोग कहीं न कहीं इग्नोर कर देंगे और मेरे ऊपर पता नहीं कैसे-कैसे हेटर-वेटर के स्टिकर चिपका देंगे। जबकि आपने सबने देखा है, पंडित आकर के बोले फ्यूचर के नाम पर तुम्हें कुछ दिखाए बताए तो बिलीफ अलाउ नहीं करता, बट टॉप 2 में तुम खुद आकर के खड़े हो गए हो, तो आप समझ जाइए। कहने को ब्याज लेना भी हराम है, लेकिन सबने बैंक अकाउंट तो खोल ही रखे हैं, तो ये दोगली प्रवृत्ति है ना, इसको भी कॉल आउट किया जाना चाहिए। एनीवेज़ तो ये जो दोगली मेंटालिटी है ना विवेन डिसेना जैसे लोगों की, इस दोगली मेंटालिटी को कम्मो पंजाबन भी ट्वीट कर के एक्सपोज़ कर रही है। और कम्मो पंजाबन से काफ़ी टाइम पहले ही हमने तो आई थिंक इस सीज़न के दूसरे या तीसरे वीक में ही दोगला लाडला और दोगली एलिस कौशिक को ऑलरेडी आपके सामने एक्सपोज़ करके रख ही दिया था। तो ये जो वीकेंड के बारे में जो कुछ हुआ है उसके आफ्टर इफेक्ट्स आप देखते हैं। एपिसोड शुरू होता है, मस्ती मजाक लेग पुलिंग कब एक आर्गुमेंट और फाइट में तब्दील हो जाती है, और जहाँ पर आपने देखा कि ये केवी जो है ये भी बोलता है कि यार कम्मो को ज़्यादा बोल करके चली गई है, ऐसे दोस्त मुझे नहीं चाहिए। शिल्पा शिरोडकर बोलती है कि नहीं, ऐसे दोस्त अच्छे होते हैं, वेल विशर्स होते हैं। करण का यही कहना था कि भाई प्राइवेट में बोल सकती थी, लेकिन सार्वजनिक तिरस्कार कैसे कर दिया भाई कम्मो ने। अरे भैया करण, अगर तुम खतरों के खिलाड़ी जीत करके आए हो और तुम यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे तरीके से गेम को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो तुम्हें इतना तो पता चल ही जाना चाहिए ना कि सार्वजनिक तिरस्कार नहीं करेंगे तो लाडला के लिए सिंपैथी वाला माहौल कैसे क्रिएट होगा बाबू। तो आप समझ जाइए कि क्यों सार्वजनिक तिरस्कार करवाया गया। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए विवेन डिसेना भी उसी नैरेटिव को कहीं न कहीं पब्लिक पर चिपका रहा है कि देखो मेरे साथ कम्मो मेरी को-एक्टर थी, गलत कर गई। अरे गलत कर गई तो तुमने मौका-ए वारदात पर काउंटर क्यों नहीं करा? हाय! ये मैं क्या बोल रहा हूँ। जब तक स्टार्टर नहीं लगेगा तब तक तुम्हारी बैटरी कैसे मतलब ऑन होगी। अब मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ कि कुछ विवेन के फैन्स आएँगे, जैज़ देंगे, जस्टिफ़ाई करेंगे कि अरे वो सलमान खान है, वो कम्मो जो है वो मेहमान है, उसके सामने आर्गुमेंट थोड़ी ना करेंगे। तू तो हमेशा बोलता है कि गला पकड़ लो, मार दो। अरे भैया मैं गला पकड़ने और मारने की कभी नहीं बोलता हूँ। मैं बस ये बोलता हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट जवाब दो। और आपका ये जो लाडला है, ये कम्मो और सल्लू तो छोड़ो, इसकी जब नौरान आई थी बहरीन का गोलम कन्फेशन रूम में, तब वहाँ पर भी नीचे मुंडी डाल करके यस, यस, ओके, ओके, ठीक है, जहाँ पना तुसी ग्रेट हो, तोहफ़ा कबूल करो। मतलब वहाँ पर भी ये कॉन्फ्रेंट करने की तो बात ही नहीं है। अपने पॉइंट तो रख सकते हो ना, लेकिन नहीं, वहाँ पर भी कुछ नहीं बोला, यहाँ पर भी कुछ नहीं बोला, लेकिन अब क्या बोल रहा है कि सलमान सर ने ना मेरी जर्नी उससे केवी की जर्नी से कंपेयर कर दी, उसकी इंटेंस उसके लिए होगी, मेरी इंटेंस मेरे लिए होगी। तो यही बातें तुम वहाँ पर भी तो कर सकते थे कि विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट सर, आप ही जो केवी से मेरा कंपैरिज़न कर रहे हैं या फिर आप जो कह रहे हैं कि ज़िंदगी में क्या-क्या देखता है आदमी, तुमने तो कुछ नहीं देखा। तो सर मैंने जो देखा है वो मैं जानता हूँ ना, आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हो वो आपने देखा, तो आप किसी थर्ड पार्टी के पीओवी से मेरी लाइफ़ को जज कैसे कर सकते हैं? ये सब अगर वो बोल देता तो सिंपैथी वाली जो स्क्रिप्ट है वो फ्लॉप हो जाती ना मित्रों। तो वो उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर पूरा एपिसोड गया है, क्योंकि नौरान ने जो बोला उसके बारे में फिर चुम के ओपिनियन नहीं है, ये मतलब टोंट की कैटेगरी में है। उसके ऊपर ईशा, अविनाश, विवेन अब भी इन्हीं लोगों के साथ बैठा हुआ है। और जैसा कि एपिसोड खत्म होते-होते शिल्पा शिरोडकर बोल रही हैं कि अविनाश की प्रायोरिटी ईशा, विवेन की प्रायोरिटी ईशा, रजत की प्रायोरिटी ईशा। तो ईशा ने कैसे सबको रैप करके अपने साथ रखा हुआ है और आप ये चीज़ अच्छे से देख रहे हैं। ये चीज़ बाहर नौरान भी देख रही है, नौरान बोल कर भी गई है कि विवेन, ऐसे फ्रेंड से तो एनिमीज़ बेहतर होते हैं। वो तुम्हें बाया-बाया बोलते हैं बट दे आर बिट्रेइंग, तुम्हें धोखा दे रहे हैं। यू नो विवेन, यू शुडंट ट्रस्ट दीज़ पीपल, दे आर बैकस्टैबर्स। इस तरह के वो जैज़ दे करके गई है। अब आप यहाँ पर बड़ी ही आयरनी वाली दुविधापूर्ण परिस्थिति देखिए मित्रों कि ये विवेन डिसना जिस शिल्पा शिरोडकर को खरी-खोटी सुनाता है, जिस शिल्पा
शिल्पा शिरोडकर से वो एक्सक्लूसिविटी प्रायोरिटी की डिमांड करता है। अब जिस अंदाज में ये विवेक डिसना शिल्पा शिरोडकर से वो एक्सक्लूसिविटी चाह रहा है, प्रायोरिटी चाह रहा है और कहीं न कहीं जेलस भी है कि आपने 50-50 दिन बाँट कैसे दिए, आपने 50 दिन करण को दे कैसे दिए। तो यहाँ पर वो कहीं न कहीं खुद को बड़े छोटे दिल का इंसान दिखा रहा है कि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि शिल्पा शिरोडकर करण को 50 दिन दे कैसे रही हैं, वो मुझे एक्सक्लूसिवली पूरे 100 दिन क्यों नहीं दे रही हैं। बट यही विवेक डिसना जो कि अविनाश और ईशा दोनों की ही एक्सक्लूसिविटी या प्रायोरिटी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो शिल्पा शिरोडकर ने तुम्हें टाइम गॉड बनाया है करण को नीचे गिरा करके, बट ईशा और अविनाश ने क्या किया है, तुम्हें पीठ पीछे धोखे ही दिए हैं। बट फिर भी तुम अभी उन्हीं के साथ बैठ रहे हो और बड़ी-बड़ी जैज़ भरी बातें दे रहे हो कि हम लोग थ्रेट है, हम तीनों उनके लिए थ्रेट है, हम तीनों उनके लिए थ्रेट है। अरे भैया तुम किसी के लिए थ्रेट नहीं हो, इस गलतफ़हमी के बबल को फोड़ दो। तुम तो एक नंबर के लपड़ झंडिस लूज़र लग रहे हो। तुम्हें तुम्हारी बीवी समझा करके गई है कि पीपल अराउंड यू आर स्नैक्स, उनसे बच के रहो। बट तुम उन्हीं के संग बैठे हो और तुम शिल्पा शिरोडकर को खरी-खोटी सुना रहे हो। तुम उनसे एक्सक्लूसिविटी की डिमांड कर रहे हो, बट अविनाश और ईशा जो कि एक दूसरे की ही प्रायोरिटी हैं, तुम वहाँ बीच का बंदर से ज़्यादा तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। बट तुम उन्हीं के साथ बैठे हो, प्लानिंग, प्लॉटिंग कर रहे हो करण के खिलाफ, शिल्पा के खिलाफ। अरे भाई साहब! जो लोग तुम्हारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, बट उनकी प्रायोरिटी तुम नहीं हो। इनके बजाय तुम चाहत या फिर रजत के साथ बैठ कर के एक नया ग्रुप बना सकते हो, नया अलायंस बना सकते हो। भाई ये मैंने क्या बोल दिया, इतना सब करने के लिए तो खुद की बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है ना। बट ये जो ट्यूबलाइट है इसे तो स्टार्टर चाहिए, कोई बाहर से आकर के बताएगा तब तो इसे पता चलेगा। खैर इन्हीं सारी बातों के बीच में आप देखते हैं वो चाहत और ये करण का जो आर्गुमेंट होता है, ज़बरदस्ती में करण ने उड़ते तीर लिए हैं। वीकेंड के वार में चाहत का बाहर बॉयफ्रेंड है या नहीं है, आई डोंट थिंक कि इन चीज़ों की कहीं कोई इंपॉर्टेंस थी शो के अंदर। इन चीज़ों को जानबूझ कर खिलाया जाता है और जैसे कि सलमान ने एक डिस्क्लेमर टाइप का दे दिया था कि ये मेकर्स कर रहे हैं, मेरा इन पर कोई कंट्रोल नहीं है। जबकि मेरा मानना है कि इस तरह की चीज़ों को सलमान खान खुद ही जानबूझ करके ठूसते हैं। दिग्विजय तुमने बाहर अपना अफेयर खत्म नहीं करा, अविनाश मिश्रा तुम्हारा भी बाहर चल रहा है और आप पीछे की सीज़न देखें तो पारस, आकांक्षा के अलावा तुम्हारा कोई और भी है या फिर वो हिमांशी खुराना थी, उसका अंदर फिर बाहर कुछ और। तो इस तरह की चीज़ें मतलब सलमान खान खुद कुरेद-कुरेद के लाते हैं। कौन भुला सकता है वो रश्मि और अरहान वाला सीन, कैसे सलमान खान को कहीं न कहीं एक सैडिस्टिक प्लेज़र मिलता है, इस तरह की चीज़ें ड्रैग करके वो भूल जाते हैं कि वो किसी की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। अब चाहत को मैं पसंद करूँ, ना करूँ, वो भले ही शो के अंदर कितनी भी फेक हो, बट ये जो बाहर बॉयफ्रेंड है, તમે કેમ છો, सरच है, इन बातों की कहीं कोई ज़रूरत थी नहीं। बट इन्हीं बातों के ऊपर करण भी मेरा इसको कहीं न कहीं चिढ़ाने की कोशिश करता है। जब वो चाहत बोलती है कि मैंने खून पसीने से कमाया है सब कुछ, तो करण को क्या ज़रूरत थी जब इतना मेहनत कर रही थी, तो एनिवर्सरी 5 साल मनाने का टाइम मिल गया क्या? मतलब ये बोलना गैर ज़रूरी था। अगर चाहत बोल दे कि तुम्हारा पहला डिवोर्स हुआ, दूसरा डिवोर्स हुआ, मतलब तुम में कुछ कमी थी, तो करण को भी बुरा लगेगा ना। तो थोड़ा-सा बिलो द बेल्ट वहाँ पर करण गया है, जो कि नहीं जाना चाहिए था। इसके बाद तो आप देख लीजिए, फिर सोलो वर्ड के ऊपर जो घमासान मचा है चाहत ने, वो पानी की बॉटल फेंक रही है, ये फेंक रही है, वो फेंक रही है, फिर इधर से चिल्ला रही, उधर से चिल्ला रही है और फिर करण भी मेरा थोड़ी देर के बाद आता है, उसकी ट्यूबलाइट भी थोड़ी देर बाद जलती है, मैं तेरी चोटी काट दूँगा, मैं तेरे ऊपर फेंक दूँगी, मैं मार दूँगी, मैं चिल्ला दूँगी, मैं भी बोल सकती हूँ, हाँ, तू मार के दिखा, मैं चोटी काट के दिखाऊँगा। इस तरह की बातें फिर कोने-कोने में वही विभिन्न का जो ग्रुप है, वो संगठन यानी कि केवी के ग्रुप को नॉमिनेट करे, ना करे, ओपनली नॉमिनेशन डिस्कशन। बीच-बीच में आपने देखे कि रजत दलाल के बम पटाखे जो कि वो वॉशरूम के अंदर, टॉयलेट के अंदर बैठ कर के फोड़ रहा था और वॉशरूम के दरवाजे के बाहर करण, ईशा, अविनाश ये मिल करके रजत को भौं करके डराने की कोशिश करता है। रजत थोड़ी देर के लिए डर भी जाता है। बाद में रजत जो है वो चाहत को समझाने की भी कोशिश करता है और इन बातों के बीच में आप क्या देखते हैं, चाहत पांडे की नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग। रजत तुम मुझे छोड़ाओगे ना, रजत तुम मुझे छोड़ाओगे ना बाहर, मुझे नहीं रहना रजत। अरे रजत क्यों छोड़ के आएगा? तुम रजत को या करण को थप्पड़ मारो, खुद बिग बॉस और उनकी जो कार का ड्राइवर है, वो खुद तुम्हें छोड़ के आ जाएगा तुम्हारी मम्मी के पास बुंदेलखंड में। तो ये एक्टिंग थी, जैसे वो श्रुतिका ने एक्टिंग करी थी ना, भगो 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 भगो, आई डोंट वांट टू स्टे हियर, आई डोंट वांट टू स्टे हियर, आई डोंट वांट टू स्टे, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। कैसे वीकेंड का वार में एकदम अधमरी लाश की तरह वो आकर के बैठ गई थी, सब एक्टिंग थी। उसी तरीके से कल चाहत पांडे भी जबरदस्त एक्टिंग कर रही थी कि तुम मुझे छोड़ाओगे क्या?
तुम मुझे छोड़ोगी क्या? मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती। अच्छा, और ये बातें कर रही हैं उस रजत से जो कहता था, जिसकी चुगली सुनाई थी अलॉन्ग विद कशिश की, जो बातें थी कि ये कॉकरोच है, ये पांड्या तक टिक कैसे गई है। यही नहीं, कशिश ने तो चाहत को गटर की पैदाइश भी बोला है, लेकिन चाहत की माताश्री को ये सारी चीज़ें नहीं दिखी। इन बातों के अलावा वो चा इसका श्रुतिका इंडिविजुअल है या ग्रुप में है, विवियन वगैरह इनसे आर्गुमेंट, फिर बाद में वो चुम ने क्या बोला, टोंट मारा या भौंक रहा है। तमाम बातों का निचोड़ ये है कि फैमिली वीक में नौरान ने आकर के जो बैटिंग करी और वीकेंड के बार में कम्मो पंजाबन ने जो बातें बोली हैं, उन्हीं बातों को आधार बना करके ये पूरा एपिसोड जो है वो निपटा दिया है बिग बॉस ने। चुम को, करण को, शिल्पा को क्या लेना देना है कि विवेन को क्या बोला है, क्या नहीं बोला। तुम अपने काम से काम रखो ना, लेकिन नहीं, यही तो बिग बॉस है। आओ फ्रेंड्स, फाइट फाइट खेलें। और चूंकि कल रात के एपिसोड में कोई टास्क, कोई एक्टिविटी या कोई इंपॉर्टेंट घटनाक्रम तो बिग बॉस ने प्लान किया नहीं था। बिग बॉस ने दिखाए जरूर थे प्रोमो कि नॉमिनेशन टास्क होगी, ये होगा, वो होगा, लेकिन भाई ऑडियंस को कह करके चूना लगा दिया, क्योंकि हमें दिखाए थे प्रोमो टास्क के, नॉमिनेशन के, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कोने कोने में फालतू के आर्ग्यूमेंट, फालतू की कॉन्फ्रंटेशन, फालतू के वो डिस्कशन, और हाँ, ओपनली नॉमिनेशन प्लानिंग। लेकिन बिग बॉस की माँ की जो नीली बत्ती वाली आंख है वो वहां पर मतलब वो सो गई थी। चलिए, इन्हीं सारी बातों के साथ ये वीडियो मैं कर देता हूँ खत्म। आप कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन। जिस तरह से कल रात का एपिसोड गया है, बिग बॉस ने प्रोमो तो दिखाए थे नॉमिनेशन टास्क के, लेकिन हमें एक्चुअली में एपिसोड में क्या दिखाया है, वॉशरूम में पड़े हुए गंदे संदे कपड़े, वहाँ रजत के कपड़े कंटेनर में हैं या नहीं, फालतू की, मतलब फालतू से फालतू चिंदी पिंदी चीज़ों के ऊपर ये लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। और जिस तरह से करण ने चुम को वो शोल्डर पर एक लव बाइट दी है, कतई क्रिंज, कतई बकवास। इनफैक्ट कल तो करण की बहुत सारी हरकतें हैं जो कि बिलो द बेल्ट और क्रिंज की कैटेगरी में आती हैं। उसके बारे में आपके ओपिनियन, और जिस तरह से मैंने इसको लाडला डिसेना को ट्यूबलाइट बोला भी है और आपके सामने प्रूफ दिखा करके साबित भी करा है, आप इन बातों से कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हाँ, चाहत की जो एक्टिंग थी ना, मुझे छोड़ आओगी क्या, उसके ऊपर भी अपनी टिप्पणी अवश्य कीजिएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।